हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉटेलजी ब्लॉग्स में। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी सेवरले बीट के ऊपर। बीट में क्या दिक्कत आ रही थी मैं आपको दिखा दूं गाड़ी। तो ये देखिए, ये है सेवरलेट बीट। तो इसकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं आपको बताऊं। इस गाड़ी में क्या हुआ है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे कि आप ये देखिए, सबसे पहले मैंने इग्निशन ऑन किया और इग्निशन ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि बिल्कुल भी डीजल नहीं बता रहा है। ये बीट डीजल गाड़ी है। अब डीजल नहीं बता रहा है, बट जो कस्टमर है वो कह रहे हैं कि इनके ऊपर मतलब गाड़ी के अंदर डीजल प्रॉपर है, हाफ टैंक के करीब है या हाफ से थोड़ा कम हुआ है, बट ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो ये चीज़ मैंने सुनी और मैं फिर यहाँ आया गाड़ी के पास अपनी, तो मतलब कस्टमर की। तो इस चीज़ को मैंने फिर चेक किया गाड़ी को स्टार्ट करके। मैं आपको दिखाऊँ स्टार्ट करके। अगर आप साउंड सुनने हो तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए, मैं सेल्फ ले रहा हूँ, गाड़ी का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। तो ये चेक करने के बाद मैंने सबसे पहले क्या चेक किया कि जब गाड़ी में डीजल डला हुआ है तो मैंने सोचा कि इसकी जो चूहे ने वायरिंग काटी है होगी या फिर इसका जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो गया हो। तो मैं गया सीधा इसके फ्यूल पंप के पास। तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो वीट का जो फ्यूल पंप होता है वो होता है इसकी पिछली वाली सीट के नीचे। तो जैसे कि अभी ये देखिए, मैं निकालता हूँ इसे। सीट को उठाने के लिए सिर्फ यहाँ से जो है इस साइड का इसको यूँ पकड़ना है और ये ऊपर हो जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए ये होगी और इसको फिर पलट के ऐसे किया। तो ये देखिए चूहा तो यहाँ तक आया है और ये देखिए यहाँ पे भी उसने बहुत बुरा हाल किया है। अगर आप यहाँ देखें तो पूरी की पूरी जो है सीट काट दी है। यहाँ से सीट का जो ये फॉर्म होता है ये फॉर्म काट दिया है। बट चूहे ने क्या करा है कि यहाँ से कुछ भी नहीं काटा है। जो ये देखिए ये फ्यूल पंप है इसका, ये पतला वाला वायर रिटर्न का है और ये मोटा वाला वायर जो मेन इंजन में जाता है फ्यूल देता है वो। और ये इसका कपलर है, फ्यूल पंप का कपलर है। ये इसका एक और कपलर होता है जो नीचे की साइड में जाता है डीजल फिल्टर के पास, वहाँ पे लगा होता है। तो उसका कपलर है ये वाला। तो अब मैंने यहाँ पे वायरिंग चेक करी तो देखेंगे आपकी पहले भी मैंने ये गाड़ी कर रखी है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चूहे ने ये सीट काटी है और बैठने के लिए अपनी मस्त गद्दा उद्दा बनाया है, बैठता है वो आराम से यहाँ पे आके। बट जो इसकी वायरिंग कट हुई है वो हुई है, मैं आपको दिखाऊं। अगर आप इंजन के आगे जाएंगे तो ये रहा बीट का इंजन और ये यहाँ पे इसका फ्यूज़ बॉक्स है। और फ्यूज़ बॉक्स की अगर आपको अंदर दिख रहा हो तो मैं दिखाऊं, एक मिनट। तो देखिए गाइस, यहाँ से जो हमारा चूहा है वो यहाँ से अंदर जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि वायरिंग को अंदर जाने के लिए जगह बनाई जाती है। यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है ये थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बहुत सारी वायरिंगें काट रखी है। अब इनमें थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट होने लग गया है तो मैंने ये। और हाँ, जब भी आप किसी भी गाड़ी का काम करते हैं वायरिंग से रिलेटेड, अगर चूहे ने काट रखी है या कुछ भी हो रखा है तो आपको ये वाला टर्मिनल, माइनस का टर्मिनल या प्लस का टर्मिनल, कोई सा भी एक हटा देना। वैसे माइनस का ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, माइनस का टर्मिनल हमेशा हटा के रख देना है, ठीक है। अब क्या है, इसको जो ये वायरिंग है अब आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसकी जो अंदर की हालत कर रखी है चूहे ने, वायरिंग काट के ये कर रखी है। क्योंकि ये मैंने इससे पहले ही गाड़ी को खोल के चेक कर लिया था। तो आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये पूरी चूहे ने वायरिंग काट रखी है। इससे पहले भी ये रिपेयर करी थी, मैंने ही करी थी, पर मुझे लगा नहीं था कि बार बार यहाँ चूहा आएगा। बट अब मुझे पता पड़ गया है कि चूहा क्यों बार बार आ रहा है। अब भी पहले मैं इस वायरिंग को बाहर निकालता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वायरिंग कैसे निकलेगी, ठीक है। तो जो वायरिंग है वो हमारी लगी हुई है यहाँ इस फ्यूज़ बॉक्स में, अंदर से आती है। फ्यूज़ बॉक्स हटाने के लिए पहले आपको ये वाला लॉक ऐसे हटाना है, फिर यहाँ वाला लॉक हटाना, तो ये हल्का सा ऐसे उठ जाएगा। फिर दो लॉक और हैं यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है। इसको ऐसे ऊपर करेंगे और इसको जब घुमाएंगे आप तो यहाँ पे इस तरीके के ये कपलर्स लगे हुए हैं। अब ये जो है इस वाले को आपको खोलना है, जो अंदर से आ रहा है, ये जो अंदर से आ रहा है इस तरीके से, इसको आपको खोलना है। और यहाँ पे जो है ये बना हुआ है एक कपलर और 7 नंबर का है स्क्रू, उसे खोलना है। ये मैंने पहले ही ओपन कर लिया था। 7 नंबर के
पाना चाबी जो भी आपके पास है उससे आप इसे ओपन कर सकते हैं और उसके बाद ये इस तरीके से निकल जाएगा। मैंने अभी सिर्फ लगा रखा था। अब इसे निकाल के मैं अंदर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको कितनी वायरिंग कटी हुई है। तो दोस्तों ये देखिए, यही वो कपलर है और इस कपलर की ये देखिए क्या हालत कर दी है चूहों ने। ये पूरी वायरिंग काट रखी है यहाँ से। ये देखिए, ये पूरी वायरिंग अभी मुझे जोड़नी होगी एक एक करके, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसकी वजह से ही जो है हमारा फ्यूल का दिखा नहीं रहा है। और भी इसकी बहुत सारी वायरिंगें होती है फ्यूल के अलावा, तो वो सारी की सारी हमें चेक करनी है अभी। तो मैं इन वायरों को एक एक करके पहले जोड़ लेता हूँ और उसके बाद आपको बताऊँगा कि ये जोड़नी कैसे कैसे है और क्या इसका प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं इसको वायरिंगों को जोड़ लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताऊँगा। और ये भी बताऊँगा साथ में कि गाड़ी के अंदर चूहा क्यों आया और कहाँ से आया, और वो ना आए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप बने रहें मेरी वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि वायरिंग को किस तरीके से जोड़ते हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं। तो देखिए, जो आप कोई सी भी वायरिंग ले लीजिए, जैसे कि ये सारी वायरिंग हैं जो कटी हुई वायरिंग है, इनको जोड़ने का एक तरीका होता है कि जो सेम कलर की तार होती है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर की है, तो ये येलो कलर की ही तार होनी चाहिए और इसके ऊपर और कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। जैसे येलो है तो येलो में ही जोड़नी है। बट आप कभी भी अगर इस तरीके से आपकी वायरिंग कट जाती है तो आपको क्या करना है कि ऐसे ही नहीं जोड़ देनी है ऐसे, क्योंकि अगर आप ऐसे ही जोड़ देंगे तो जब ये वायरिंग हम ऐसे देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये लंबी होने पे ये इसके कम होगी, मतलब ये जब हम खींचेंगे वायर को तो ये खिंच जाएगी। आपको क्या करना है कि इस तरीके से बीच में एक जॉइंट ज़रूर लगा देना है, जिससे कि वायरिंग की लेंथ बनी रहे। और बनने पे क्या होता है कि वायरिंग की लेंथ बनने पे जब हम वायरिंग को खींचते हैं या टेपिंग करते हैं तो उस टाइम पे ये ऐसे यहाँ से टूट के अलग नहीं गिरती है। मैं दिखा दूँ आपको कैसे। तो ये देखिए, इस तरीके से अगर हम जोड़ते हैं जो वायर कटी हुई है, तो इसमें देखिए अब यहाँ पे तो ये वायरिंग इस तरीके से आ रही है और इतनी लेंथ हो रही है इसकी। बट जब हम यहाँ पे देखेंगे और जब खींचेंगे वायर को तो ये ऐसे टूट के अलग हो जाएगी। तो इसीलिए इनके बीच में क्या करना चाहिए हमें कि एक वायर को दे देना चाहिए बीच में लगा के। वो मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद फिर क्या होगा कि जब हम खींचेंगे तो वायर टूटेगी नहीं और फिर बीच में कभी हमें प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे में क्या होता है कि खींचने में वायर टूट जाती है, फिर से ये सारी चीज़ें खोलो, सारा चीज़ करो और फिर दोबारा से जो भी इलेक्ट्रिशियन या मैकेनिक जो भी आएगा वो फिर पैसे ले लेगा। तो बार बार खर्चे से बचने के लिए आपको ये एक बार में ही पक्का काम कराना और तरीके से काम कराना है। तो ये देखिए वो दोस्तों, वायर को मैंने यहाँ पे एक बीच में कट दे दिया। आप वायरिंग का कोई सा भी टुकड़ा कहीं भी लगा सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि इससे ज़्यादा मोटा ना हो, जिस भी आप तार को जोड़ रहे हो उससे ज़्यादा मोटा ना हो और ज़्यादा ही पतला ना हो। थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर ज़्यादा मोटा पतला नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी मैंने ये वायरिंग लगा दी है। तो अब क्या है कि ये इन वायरिंग जो और वायरिंग है उसके साथ की लेंथ के साथ एडजस्ट कर रही है। अगर मैं इसे ऐसे जोड़ देता, जैसे कि मैंने आपको बताया, खींचने पे ये टूट जाती है और फिर बार बार प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा बहुत ज़्यादा। और अब मैं नेक्स्ट एक और चीज़ बता दूँ आपको कि आपको कैसे वायरिंग और जोड़नी है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ब्राउन कलर की जैसे 2 वायरिंग है, तो इनमें हल्का फुल्का डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इनको ये वाली वायरिंग वहाँ दूसरी साइड में ये ना हो कि ये वाली वायरिंग आप इस वाली में जोड़ दो, ये वाली वायरिंग आप वहाँ पे जाके इस वाली में जोड़ दो, इस वाली को इसमें जोड़ दो। इससे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आपकी कोई और चीज़ भी फूक जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जो वायरिंग जहाँ की है कलर कोड बिल्कुल सही से मैच करके, सही तरीके से मैच करके फिर वहीं जोड़ना है। जो कलर यहाँ पे है वही कलर की वायरिंग जहाँ कटी हुई है वहाँ पे जोड़नी है आपको। मिस मैच मत कर दीजिएगा, नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा, गाड़ी में आग भी लग सकती है, फ्यूज उड़ सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती है वायरिंग जोड़ते टाइम पे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप किसी मैकेनिक से करवाते हैं तो उसको तो पता रहता है, पर अगर आप कभी सोच रहे हो कि आप खुद जोड़ें तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, अगर आप देख रहे हैं कि ब्लू कलर की वायर है, जैसे ये है, ये ब्लू है, बट इसके ऊपर आप देखेंगे तो ग्रीन कलर का ये यहाँ पे ये बना हुआ है। दिखाऊँ आपको मैं, तो ये देखिए। तो मेरा फोकस कैमरे का सही से होता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ये वायरिंगें जोड़ दी है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए, ये सारी की सारी जितनी भी वायरिंग कटी हुई थी, जैसे कि आपने पहले देखा, तो ये सारी जोड़ दी है। अब जोड़ने के बाद क्या है, अभी इस पर पूरी कंप्लीट टेपिंग नहीं करूँगा, क्योंकि इसे टेप करके फिर वापस लगाना है। एक बार ही हम पहले इसे लगाएंगे कनेक्टर को बाहर फ्यूज बॉक्स में, और उसके बाद फिर ये गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे कि गाड़ी सही चल रही है या नहीं, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी और चीज़ में दिक्कत तो नहीं है,
या फिर ये भी होता है कि रीचेक करने के लिए कि वायरिंग हमारी सही जुड़ी है या नहीं जुड़ी। वैसे तो 110% की मेरी वायरिंग सही जुड़ी हुई है, बट फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए होता है। या फिर कोई ऐसी चीज़ छूट गई हो जिससे कि गाड़ी में शॉर्ट सर्किट हो या कुछ हो, तो इसके लिए हमें इसको पहले ही कंप्लीट नहीं करनी होती है, ऐसे के ऐसे ही लगा देते हैं। और चेक करके जब हमें पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारी गाड़ी की जो वायरिंग है वो कंप्लीट सही तरीके से हो गई है, गाड़ी ओके है, तो उसके बाद ही इसमें फिर मैं पूरी कंप्लीट टेपिंग करूँगा। तो चलिए अब मैं इसे पहले लगाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करके फिर चेक करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैंने ये वायरिंग बैटरी का टर्मिनल लगा दिया है और वायरिंग भी यहाँ पे इसकी लगा दी है, जोड़ दिए यहाँ पे वायरिंग। तो अब जो है गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं, यहाँ पे भी ये सही लग गया है। अब देखेंगे गाड़ी में एमआई लाइट या फिर कोई और चीज़ का तो आ या कुछ लाइट वाइट, तो ये चीज़ देखेंगे। तो ये मैंने इग्निशन ऑन कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो फ्यूल आ चुका है। फ्यूल का जो इंडिकेशन होता है कि कितना फ्यूल है, जैसे कि मैडम कह रही थी कि हाफ से कम है जो कस्टमर है। और अब देखिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। ये देखिए अभी गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है, एमआई लाइट जा चुकी है और कोई भी लाइट नहीं आ रही है। एक बारी और स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी सही तरीके से स्टार्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई साउंड वाउंड नहीं आ रहा है या फिर कोई भी ऐसी शॉर्ट सर्किट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी हमारी हो चुकी ओके, क्योंकि वहीं से वायर कटी थी और सब चीज़ ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि वायरिंग को पूरी कंप्लीट से टेपिंग वेपिंग करके पूरी परफेक्ट कर देता हूँ। आपको एक बार इंजन दिखा देता हूँ इसका साउंड में। तो ये देखिए तो अब गाइस मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों इस वायरिंग को मैंने दोबारा से खोल लिया है और इसके बाद अब मैं इसमें कंप्लीट टेपिंग करूँगा, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों वायरिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। ये देखिए जोड़ने के बाद इसमें अच्छे तरीके से टेपिंग की है और बिल्कुल ऐसा पता नहीं चल रहा है कि गाड़ी वायरिंग कहीं से कटी हुई थी। तो इस तरीके से पूरी कंप्लीट करने के बाद अब वायरिंग को फिट करते हैं, पूरी गाड़ी फिट करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये चूहा क्यों अंदर आया और क्यों सभी गाड़ियों में या जिस भी गाड़ी में चूहा आता है वो किस वजह से गाड़ी के अंदर आता है। ये भी मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगा कि किस वजह से चूहा गाड़ी के अंदर आता है। सो दोस्तों मेरी गाड़ी हो चुकी है ये वाली कंप्लीट। इसमें जो भी दिक्कत थी, जैसे कि वायरिंग चूहे ने काटी थी, वो मैंने कर दी है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। अब मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ियों के अंदर चूहे आते क्यों हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ देखिए जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे बिस्कुट पड़ा हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी बिस्कुट है, ये चूहे की बीट है, ठीक है ना। और ये देखिए कितनी बीट की हुई है उसने। तो मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और चीज़, ग्लो बॉक्स में भी ये मैडम ने ये रखा हुआ था, जो कि इसके अंदर है कुछ खाने पीने का सामान, और ये खाने पीने का सामान हो चुका है ख़राब। ये देखिए, तो ये खाने पीने का सामान रखा हुआ था। तो जिस भी गाड़ी में खाने पीने का सामान होगा उस गाड़ी में चूहा ज़रूर आएगा, क्योंकि उसमें उनको भूख लगती है, वो स्मेल करते हैं और उनकी स्मेल की पावर इतनी होती है कि जहाँ भी खाना होगा उनको पता पड़ जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे चूहे ने इसको काटने के बाद फिर इसके अंदर गया और फिर खाया होगा, बट वो पूरी तरीके से काट नहीं पाया उसको। ये देखिए ये टिप्पन भी काट रखा है, यहाँ से भी काट रखा है, ढक्कन भी काट रखा है, और बल्कि इसका थैला वैला भी काट रखा है। तो कि जिस भी गाड़ी में खाने का कोई भी सामान होगा रखा हुआ, उस गाड़ी में चूहा ज़रूर आएगा। और एक और बात, अगर सोसाइटी वाली जगहों पे क्या होता है कि उनकी जो चाहे पार्किंग हो चाहे कुछ भी चीज़ हो, रोडें हो जहाँ पे कि जैसे कि यहाँ पे रखी है, ये देखिए, और पूरी नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ पे चूहों को और ज़्यादा खाने को नहीं मिलता। तो वो क्या करते हैं कि गाड़ियों की ओर जाते हैं और गाड़ियों में फिर वो देखते हैं जो भी खाने पीने का सामान है, जो भी चीज़ें हैं, वो उनको खाने के लिए वो गाड़ियों के अंदर जाते हैं। और अंदर जाने का जो जगह होती है वो होती है जहाँ पर भी प्लास्टिक का कोई भी पार्ट लगा हो, प्लास्टिक का पार्ट या रबड़ का पार्ट, जैसे कि जहाँ से एयर डक होती है, जहाँ से फ्रेश एयर अंदर को आती है, वहाँ से वो काट के अंदर आते हैं। या फिर जहाँ से वायरिंग अंदर आती है वो जगह को वो वायरिंग को काट के फिर अंदर आते हैं। तो ये दो ही जगह होती है जहाँ से कि गाड़ियों में चूहे आते हैं। तीसरी जगह होती है फ्यूल टैंक के नीचे से भी कई बारी गाड़ियों के अंदर चूहे आते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है आपने कि आपकी गाड़ी में कोई भी खाने पीने का सामान नहीं होना चाहिए। यदि आपकी गाड़ी में खाने पीने का सामान हुआ तो चूहा एक न एक दिन आपकी गाड़ी में ज़रूर आएगा। और गाड़ी में सिर्फ चूहा आता है, खाता नहीं है, वो और भी काफ़ी नुकसान करके जाता है। जैसे कि वायरिंग काटने से क्या होता है कि मॉड्यूल ख़राब हो जाते हैं, ईसीएम उड़ जाता है, फ्यूज बॉक्स उड़ जाता है, बीसीएम उड़ जाता है,
और शॉर्ट सर्किट भी होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपके गाड़ी में अगर कुछ चूहा खाने पीने का सामान है तो उसको हटा दें। चूहा गाड़ी में आएगा ही आएगा अगर खाने पीने का सामान होगा तो। और दूसरी चीज़, कुछ भी काम कराते हैं, जैसे कि अभी मैंने इस गाड़ी में ये चूहे के काम करा है, जो चूहा आया था वायरिंग काटी है, उसके बाद आपको हमेशा अपनी गाड़ी को वैक्यूम क्लीनर से पूरा क्लीन करवाना है, पूरी गाड़ी को साफ़ करवाना है, वॉशिंग करवानी है अच्छी तरीके से, जो कि मैं अब इस गाड़ी के भी करवाऊँगा। तो अगर आपको दिखाना है तो फिर मैं आपको इसमें थोड़ी और दिखा दूंगा कि वैक्यूम क्लीनर से कहाँ पूरा जहाँ भी चूहा आया है वहाँ साफ़ करवाना है, गीले कपड़े से अच्छी तरीके से साफ़ करवाना है, और एक स्प्रे भी लगाना है जिससे कि चूहा दोबारा से इस गाड़ी में ना आए। तो अब मैं चलता हूँ और गाड़ी की वॉशिंग करवाता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके की बहुत सारी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। जब भी मेरे पास कोई काम आता है तो मैं अपनी इस तरीके की कोई भी वीडियो बना के आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए।